नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिकी सीनेट, जिसे संसद भी कहते हैं वहाँ की, उसने तुर्की पर बहुत ही सख्त और कठोर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है पूरी तरीके से, और इससे तुर्की को भयंकर नुकसान देखने को मिलेगा। और प्रतिबंध इसलिए लगाए हैं क्योंकि तुर्की ने खरीदे थे रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और यही एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने भी खरीदे हैं और भारत जल्द ही इनकी डिलीवरी लेने वाला है। तो सबके मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या जब तुर्की पर ये प्रतिबंध लगे हैं, तुर्की नाटो का मेंबर भी है, अमेरिका का एलाई भी रह चुका है, तो क्या ये जो प्रतिबंध है जो काटसा के अंतर्गत लगे हैं, क्या ये भारत पर भी लगेंगे? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको डिटेल से देने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, काटसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाया है अमेरिका ने, और इसे पास कर पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। यहाँ तक कि देखिए, तुर्की एक नाटो का मेंबर है, उस पर यह प्रतिबंध एक तरीके से लागू होने वाले हैं क्योंकि अमेरिकी संसद ने इसे बिल पास कर दिया है। और इसी के अंतर्गत जर्मनी पर भी प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको 3 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें जर्मनी रशिया से एक गैस पाइपलाइन एक तरीके से लगाने वाला है जो डायरेक्ट होगी रशिया से जर्मनी के तहत, और उस पर भी काटसा के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो क्या यहाँ पर भारत को अभी भी वेवर मिलेगा, यानी कि भारत को इसमें छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि भारत ने भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, और इसके अलावा कुछ हमने फाइटर जेट्स भी खरीद रहे हैं जैसे कि MiG-29S, इसके अलावा सुखोई भी। तो भारत कैसे इनसे बच सकता है? क्योंकि जो काटसा के अंतर्गत जो प्रतिबंध लगते हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतिबंध होते हैं। दूसरी बात, इनसे बच पाना बहुत मुश्किल काम है, और हाँ, इनसे अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचा पाना बहुत मुश्किल काम है। और भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से पहले से ही डामाडोल हो रखी है। हालांकि धीरे धीरे हमारे यहाँ पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था, इतनी बात तो तय है कि ग्रोथ और ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो अगर बात करें क्या भारत को इसमें वेवर मिल सकता है, तो जो विशेषज्ञ इस समय आशंका जता रहे हैं कि जी हाँ, भारत को इसमें पूरी तरीके से वेवर मिलेगा। कारण उसका ये बताया जा रहा है, एक तो भारत ने इसका वेवर काफ़ी पहले समय से इसकी लॉबिंग शुरू कर दी थी। दूसरी बात, चाइना इसका मेन कारण है। चाइना इस समय अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरी बात, भारत एकमात्र पूरी दुनिया के सामने जब से गलवान घाटी की जो हिंसा हुई है और भारत ने किस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है चीन के खिलाफ, तो पूरी दुनिया को लगा है और अमेरिका को भी लगा है कि चीन को अगर टक्कर देने वाला पूरे एशिया में कोई देश है तो वो एकमात्र देश है भारत। क्योंकि जापान या फिर दक्षिण कोरिया हो या इंडोनेशिया, तमाम देश थे, सब ढह गए चीन के सामने। अकेला भारत एक मजबूत ताकत के तौर पर खड़ा रहा यहाँ पर चीन के सामने। तो अमेरिका को भी इस बात की पता है, और इसीलिए अमेरिका S-400 ऐसा नहीं कि अभी सौदा कर रहा है भारत। आपको बता दूं कि 2015-16 में इसकी जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, तभी से अमेरिका ने मतलब कि विरोध तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत को इतना स्ट्रॉन्ग विरोध नहीं हुआ था जिस तरीके से तुर्की का हुआ था। तुर्की को तो अलग अलग चीज़ों से बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था पिछले 2 सालों से ही। सबको पता था कि तुर्की पर तो प्रतिबंध लगेंगे ही लगेंगे, भले वो नाटो मेंबर हो। लेकिन भारत यहाँ पर इस समय स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है अमेरिका के लिए। अमेरिका को पता है कि अगर उसने काटसा के अंतर्गत भारत पर प्रतिबंध लगाए, तो जो उसने पिछले 4 सालों में भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं, सब पर पानी फिर जाएगा। और सबसे लास्ट जो टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो प्रतिबंध लगाता है वो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं लगाते, अमेरिकी संसद लगाती है। और अमेरिकी संसद के जो मेजोरिटी सांसद हैं, उन सब ने जिस तरीके से चाइना के खिलाफ भारत ने कड़ा एक्शन लिया है गलवान घाटी के बाद, सब भारत की तारीफ कर रहे हैं। और सब कह रहे हैं, यहाँ तक कि जो अमेरिकी सीनेट के जो मेजोरिटी लीडर हैं, उन्होंने भारत की तारीफ की थी और ये कहा था, इन शब्दों का यूज़ किया था कि हमें भारत पर गर्व है, किस तरीके से वो एक कम्युनल पावर के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो यानी कि जो संसद है वहाँ पर भी भारत के प्रति एक स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती है। तो भारत पर प्रतिबंध लगाना कोई आसान काम यहाँ पर नहीं होने वाला। 95% चांस है कि भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, और मैं आपको इस मामले पर पूरी तरीके से अपडेटेड रखूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको पल पल की इसकी सारी खबरें देता रहूंगा। जैसे ही कोई इस पर पॉइंट निकल कर आएगा, मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के एक बार फिर से आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।